हरिओस साहब की अगली जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता हो। तद्गता हो बहुत ही परिष्कृत शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है और इस पद्यांश में आप देखेंगे कि विभिन्न उपादानों के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण की तुलना की है। देखिए, होंगे लोने नयन उनकी ज्योति, उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। जो कठिन शब्द आए हैं इसमें, जलद तन यानी बादल के समान शरीर वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। शब्द देखिए, आपके लिए शब्दकोश में अपने शब्दकोश में बढ़ोतरी करते हुए कह रहे हैं तद्गता, तल्लीन, तल्लीन तन्मय हो जाना, किसी काम में लीन हो जाना। एक शब्द है लोने। लोने माने होता है सुंदर, या हम सलोने भी कह सकते हैं। नयन जानते ही हैं, नेत्र या आँख। ज्योति उजाला, तो शब्द आया है ज्योति उत्कीर्णकारी, यानी प्रकाश बिखेरने वाले। प्रकाश बिखेरने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। मुद्रा भावभंगिमा, वरवदन सुंदर मुख, सौम्यता सांवलापन। सौम्यता सुंदर हो गया, और श्यामता शब्द जो है सांवलापन है। सिक्त का अर्थ होता है सींचे हुए। कटी तो आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं, कटी का अर्थ कमर होता है। फबीला शब्द फबना, सुंदर लगना। फबता अपने देहातों में हम लोग बोलते हैं, इनके ऊपर बहुत फब रहा है, सुंदर लग रहा है। अलग केस बाल। सदवस्त्र शब्द देखिए, शब्द का चयन देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। सदवस्त्र, वस्त्र नहीं कहते हैं, सदवस्त्र कहते हैं। सदवस्त्र यानी कि सुंदर कपड़े। तो कुछ ऐसे हम कपड़े पहनने लगे हैं, हमारे युवा साथी जो कई जगह से फटे होते हैं जींस, तो उनको हम सदवस्त्र नहीं कहेंगे। नवल नया। प्रभा प्रकाश, दीप्ति तेज। संदर्भ आपके पूर्वत रहेंगे, संदर्भ में कोई फेरबदल नहीं करेंगे, और आप प्रसंग में
इनका यही कह सकते हैं कि पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताती है। जैसे हम कोई संदेश वाहक को संदेश देने के लिए भेजते हैं, तो जिसके पास संदेश पहुंचना है उससे उसकी पहचान बता देते हैं कि उनका चेहरा ऐसे है, ऐसी दाढ़ी है, ऐसी मूछें हैं, ऐसे उनके नाक हैं, ऐसे उनके वस्त्र हैं। तो ये सारी बातें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने श्रीमती राधिका के माध्यम से अपने इस काव्य में रचा है। यही उनकी पहचान है, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। व्याख्या में आप कर सकते हैं कि तू देखेगी जलत तन की जा वही तगदता हो, यानी कि राधा पवन से कहती हैं मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी, उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, होंगे लोने नयन यानी कि उनके सलोने सुंदर नयन से क्या होगा, उनके सुंदर सलोने नयन से आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मूर्ति सी सौम्यता की मुद्रा होगी यानी भावभंगिमा होगी। उनके सुंदर सौम्य मुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सिक्त होंगे, सिंचित होंगे सुधा से, अमृत से। सीधे सीधे वचन, तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए प्रतीत होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। हे दूती, उनका शरीर नीले खिले फूल कमल के समूह के सदृश श्यामला और मनोरम है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, पीला प्यारा वसन, पीला प्रिय वसन वस्त्र, कटी कमर में पहनते हैं फबीला, पहनते हैं सुंदर। पूरा अर्थ इस प्रकार हो जाएगा। हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है। वे कमर पर पीतांबर यानी कि पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति फबीला है, अति शोभायमान लगता है। और क्या, छूटी काली यलक मुख की कांति को है बढ़ाती, एक लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है।
एक लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें से निकलती रहती हैं। यहाँ पर इस पद्यांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने बहुत ही अद्भुत भगवान श्री कृष्ण का रूप, लावण्य, सुंदरता का परिचय किया है, वर्णित किया है।